राजा बनने का सपना लेके एक शेर अपना जंगल छोड़ के एक नया जंगल में आके पहुंचता है और उसको आते हुए एक कौवा देख लेता है। कौवा जंगल का महाराज सिंह के पास पहुंच जाता है और बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, हमारा जंगल में कहीं से एक शेर आकर पहुंचा है। हमारा जंगल में शेर? हमारा जंगल में शेर कहाँ से आएगा? पता नहीं, हम अभी अभी शेर को देखकर आ रहा हूँ। ठीक है काले कौवे, तुम जाओ, हम और शेर साहब जाके उससे बात करेंगे। सियार, देखो काल तुम और मैं शेर का पास जाऊंगा और उसे पूछूंगा कि वो हमारा जंगल में किस लिए आया है। सियार सोचने लगा, हमारे जंगल में एक शेर आके पहुंचा है, ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जंगल का कोई भी प्राणी मेरे से दोस्ती नहीं करता, और तो और सिंह महाराज से बदला लेने के लिए उससे दोस्ती करना पड़ेगा। क्या हुआ सियार? मुझे तो लगता है तुम गहरा सोच में पड़े हुए हो। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं ये सोच रहा हूँ कि जितना भी जल्दी हो सके उससे जाके बात करना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन सुबह में महाराज सियार को लेके उसी शेर का पास जाके पहुंच जाता है। अच्छा, तुम कौन सा जंगल से आए हो और मेरा जंगल में आने का वजह क्या है तुम्हारा? महाराज, मेरा जंगल में शेर शिकार करने वाला शिकारी आता है और शेर को मार के उसका खाल लेके जाता है, इसीलिए डर के मारे मैं ये जंगल में आके पहुंच गया हूँ। ठीक है, लेकिन ये जंगल में रहना है तो यहाँ का कानून मान के चलना पड़ेगा। मेरा जंगल में कोई भी जानवर को जब जी चाहे मार के खा नहीं सकते हो। अगर ये तुम मान सकते हो तो तुम यहाँ रह सकते हो। अरे महाराज, मैं तो आपका जंगल में अपना जान बचा के छुपने आया हूँ। मैं भला कैसे आपका जंगल का कानून तोड़ सकता हूँ? तो फिर ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। शेर सोचने लगा, अच्छा हुआ कि ये लोग मेरा असली मकसद जान नहीं पाया, नहीं तो हमको यहीं पे मार के ढेर कर देता। अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं महाराज, मैं ये सोच रहा हूँ, ये जंगल तो मेरे लिए नया है, अगर कोई मेरा दोस्त बनता तो। अरे तुम उसकी चिंता बिल्कुल ना करो, मैं हूँ किस लिए, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूँगा। मैं कल ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ। दूसरे ही दिन सियार शेर से मिलने के लिए आता है और शेर को बोलता है, अच्छा शेर, तुम मुझे इस जंगल में आने का असली वजह बताओ। कल जो तुम बताया था वो बिल्कुल सच नहीं था, लेकिन महाराज था, इसीलिए मैं चुपचाप रह गया। नहीं नहीं, वो वजह हम तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि तुम लोग मिल के तब मुझे मार डालोगे। अरे नहीं यार, तुम डरो मत, तुम मेरे को अपना दोस्त समझो और बेझिझक बताओ। वैसे मैं भी ये महाराज से बहुत बोर हो चुका हूँ। जंगल में मनमानी करके शिकार करने नहीं देता, घास भूसा खा के रहना पड़ता है। मुझे तो ये राजा का विरोध में विद्रोह करने का मन करता है, लेकिन मैं अकेला इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, इसीलिए मैं चुपचाप उसका दास बन के रहता हूँ। तब तो तुम्हारा और मेरा दोस्ती खूब जमेगी, क्योंकि मैं भी इस जंगल में राजा बनने के लिए आया हूँ और इस जंगल में ढेर सारा जानवर है जिसको आराम से मारकर खाना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, इस राजा को मारने के लिए मैं तुम्हारा मदद करूँगा। एक दिन मौका देखकर इस राजा को कोई भी फांका जगह में बुला लेंगे और दोनों मिलकर हमला बोल देंगे। अगर हम लोग राजा को मारने के लिए कामयाब हो गया तो मैं बनूंगा इस जंगल का राजा और तुम बनेगा मेरा मंत्री। फिर तुम जो अपना जी में आए जंगल में कर सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जंगल में बैठ बैठ के एक काले कौवा इन दोनों का बात सुन लेता है। कौवा जाकर शेर और सियार का बात महाराज को बता देता है। बोल कौवे, क्या खबर लेकर आया है तू? महाराज, शेर और सियार एक दूसरे में मिल गया है
और आपको मारने का प्लान बना रहा है। हमको मारने के लिए वो लोग क्या प्लान बनाया है? बोल रहा था एक दिन आपको अकेले में वो दोनों बुला लेगा और आप पर हमला बोल देगा, आपको मार देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिर्फ तू मेरे साथ जाना और शेर का आंख फोड़ देना, फिर मैं देखता हूँ वो दोनों कैसे हमको मारता है। ठीक है महाराज, आप जैसे बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। शेर एक दिन लायन का पास आता है और लायन को दावत पे बुलाता है। लायन जाने के लिए तैयार हो जाता है। लायन का गुस्सा देखकर शेर वहां से दफा हो जाता है। शेर को अकेला पाकर कौवा उसका आंख, नाक, चोक, मुंह फोड़ने लग जाता है। डर के मारे शेर भाग ही रहा था। इतने में उस पर लायन हमला कर देता है और उसको मार देता है।